जादूगरनी की डरावनी शर्त। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक जादूगरनी रहती थी। वह स्वभाव से बहुत ही निर्दयी थी। उसने पूरे गांव के लोगों को और यहाँ तक कि पशु पक्षियों पर भी अपना काला जादू बनाकर रखा था। गरनी की एक बेटी थी जो बहुत ही भली और दयालु थी। हमेशा सबके सुख दुख में हाथ बटाती थी। जब भी उसे पता चलता कि उसकी माँ किसी न किसी व्यक्ति या पशु पक्षियों को अपने काले जादू से गुलाम बनाती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह हमेशा अपनी माँ को समझाती, लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी की एक न सुनती। कहती कि बेटी, मैं अपने जादू से तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करती हूँ। एक दिन उस जादूगरनी को अपनी बेटी के विवाह की चिंता होने लगी और उसी चिंता में उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में अपनी बेटी के विवाह की बात फैलाई और साथ ही अपनी एक शर्त भी रखी। जो भी व्यक्ति उसकी शर्त को पूरा करेगा तो वह उस व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करा देगी और उस पूरे गांव के लोगों को अपने काले जादू से मुक्त कर देगी। लेकिन जादूगरनी की शर्त ये थी कि उस व्यक्ति को एक बड़ी सी कढ़ाई में खौलते हुए घी में स्नान करना पड़ेगा। जादूगरनी की शर्त को सुनकर गांव के सभी नौजवानों की आत्मा कांप गई, क्योंकि गर्म घी से वह तो क्या, कोई भी इंसान स्नान नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद जादूगरनी के गांव में दूर से एक नौजवान व्यक्ति आया। वह भगवान को बहुत मानता था और हमेशा अपने मन में भगवान का ध्यान करता रहता था। जब भी वह किसी परेशान व्यक्ति को देखता उसकी मदद ज़रूर करता। जब वह उस गांव में आया तो गांव ने उसे जादूगरनी के बारे में बताया कि कैसे वह गांव के लोगों को पशु पक्षी बनाकर उसे गुलाम बना लेती है और वह अपनी लड़की की शादी करना चाहती है और उसकी शर्त भी है। जादूगरनी के बारे में सारी बात जानने के बाद उसने जादूगरनी के घमंड को चूर करने का निश्चय किया। एक दिन वह जादूगरनी के घमंड को चूर करने के बारे में सोचते हुए गांव के बाहर बने मंदिर में गया और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर वह भगवान से मदद मांगने लगा कि मैं किस तरह जादूगरनी का घमंड तोड़ सकता हूँ। वह भगवान की मूर्ति के आगे आंख बंद कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी मंदिर का पुजारी पास आकर कहता है कि भगवान सबकी सुनता है और दुनिया की मदद करने वालों के पहले सुनता है, तो आओ मेरे साथ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। पुजारी उस नौजवान व्यक्ति को मंदिर के पीछे बनी एक छोटी सी गुफा में ले जाता है और कहता है, उस गुफा में तुम सीधे चले जाना। तुम सीधे जादूगरनी के महल में पहुंच जाओगे। वहां उसकी बेटी से मिलना, क्योंकि वह जादूगरनी जैसी बिल्कुल नहीं है और वह हमेशा दूसरों का भला चाहती है, परंतु अपनी माँ से डरती है। तुम उसे जाकर मिलना, शायद इस जादूगरनी को सबक सिखाने का कोई हल निकल सके। नौजवान व्यक्ति पुजारी जी के बताए रास्ते पर गुफा में सीधा चला गया। दिन रात चलने के बाद वह एक अंधेरे जंगल में पहुंचा, परंतु बिना डरे वह सीधा चलता रहा और आखिरकार उसे जादूगरनी का महल दिखने लगा। महल से कुछ दूर उसे काफ़ी चमकती धड़कती हुई चीज़ें दिखाई देने लगी। उसी चमक की ओर बढ़ता चला गया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वह चीख और चमकदार होती जा रही थी। आखिरकार वह उस जगह पहुंच गया और देखा कि एक विशाल पेड़ की छांव में एक लड़की अपने चमकदार बालों को संवार रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई दृश्य हो सकता है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वह उसे मंत्र मुक्त होकर देखता ही रह गया। उस खूबसूरत लड़की की नज़र
जब उस लड़के पर पड़ी वह अचानक से बूढ़ी हो गई। लड़के ने देखा तो वह दौड़ता हुआ उसके पास आया और पूछने लगा, ये क्या? अभी तो आप हीरे के समान इतनी चमक रही थी और अचानक से ये क्या हो गया? लड़की ने कहा कि मैं यहाँ के जादूगर की बेटी हूँ और मेरी माँ ने मुझ पर जादू किया हुआ है कि मैं जब भी किसी नौजवान व्यक्ति को देखूं तो मैं तुरंत बूढ़ी हो जाऊं। मेरी माँ कई गांव वालों को भी पकड़कर गुलाम बनाया हुआ है और वो मेरी शादी के बहाने कई लोगों को भी मरवाना चाहती है अपनी शर्त पूरी करवा के। नौजवान व्यक्ति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जादूगरनी को सबक सिखाने ही आया हूँ। आप बस इतना बताओ कि क्या आप मेरी जादूगरनी को सबक सिखाने में मदद करोगी? जादूगरनी की बेटी ने भी अपनी असहमति जाहिर की। दोनों ने मिलकर बहुत ही सूझबूझ पर अगले दिन की योजना बनाई। योजना के अनुसार नौजवान व्यक्ति महल में जाकर जादूगरनी के पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं आपकी शर्त को भी मानने को तैयार हूँ। यह सुनकर जादूगरनी बड़ी खुश हुई कि चलो कल बहुत दिनों के बाद कल किसी की मौत का नज़ारा देखने को मिलेगा। जादूगरनी से अपने सभी सैनिक गांव में भेजकर अगले दिन की जादूगरनी की बेटी की शादी की खबर सभी को बता दी और सभी को आने का न्योता भिजवा दिया। अगले दिन सभी आसपास के गांव तक के लोग जादूगरनी की बेटी की शादी देखने पहुँचे और सभी डरे हुए थे कि कौन उस शर्त को और कैसे पूरा करेगा। जब उन्होंने देखा कि ये तो उन्हीं के गांव का नौजवान व्यक्ति था जो जादूगरनी को सबक सिखाने आया था, परंतु वह ये शर्त को कैसे पूरा करेगा। जादूगरनी अपने सिंहासन पर बैठकर आदेश देती है कि शर्त को पूरा किया जाए, तभी मेरी बेटी से तुम्हारी शादी हो पाएगी। शर्त के अनुसार वहाँ पर गरम कढ़ाई में गरम घी लाया गया और उस नौजवान व्यक्ति को डाल दिया गया, परंतु ये नौजवान व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ। जादूगरनी ये देखकर हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु अब देर हो चुकी थी। वह पूरे गांव के सामने शर्त हार चुकी थी। सभी गांव वाले खुशी और से फूले नहीं समाज रहे थे, तभी नाच रहे थे, खुश हो रहे थे। रानी ने अपनी सभी के सामने हार स्वीकार की और अपनी बेटी की शादी उस नौजवान व्यक्ति से कर दी और जादूगरनी ने पूरे गांव को अपने काले जादू से मुक्त कर दिया और साथ ही सभी गुलामों को भी छोड़ दिया। अब कहीं ना कहीं जादूगरनी का भी मन बदलने लगा। सब तरफ खुशियां देखते हुए उसने भी अपने आप को बदलने का वादा किया, अपनी बेटी से किया। अंत में वह एक नेक दिल जादूगरनी बन गई और अपना जादू अच्छे कार्यों में लगाने लगी।